हाय फ्रेंड्स, आज का वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज के वीडियो में बताएंगे कि संख्या कितने प्रकार के होते हैं तथा कौन कौन सी संख्या होती है। और दोस्तों जो संख्या होती है उसे हम कैसे लिखते हैं, उसे हम कैसे मालूम करते हैं ये कौन सी संख्या है और इसे हम क्या करके बोलते हैं या पुकारते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों चलते हैं हम वीडियो की ओर और वीडियो स्टार्टिंग कर रहा हूँ। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। अगर वीडियो में कुछ भी खराबी हो तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों हम प्राकृतिक संख्या बताने वाले हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या है और इसे कैसे लिखते हैं। तो दोस्तों प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्या है जो वस्तुएं की गिनने के काम आती है। दोस्तों प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्या है जो वस्तुएं के गिनने के काम आती है, उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसा कि दोस्तों मान के चलिए ये मैंने एक फुटबॉल बनाया फार्मूला के तौर पे, तो ये पहला फुटबॉल है, ये दूसरा और ये तीसरा, ये चौथा। दोस्तों ये फुटबॉल को जब भी हम मान के चलिए कि गिनेंगे तो इसको एक बोलेंगे और इसको दो, इसको तीन और इसको चार। तो दोस्तों हम ये भी कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या वह संख्या है जो एक से स्टार्टिंग होती है और उसका जो अंत होती है वो अनंत तक होती है। जैसा कि दोस्तों हम एक लिखेंगे और दो लिखेंगे और थ्री लिखेंगे, ये दोस्तों अनंत तक होगी। इसका जो लास्ट टाइम रहती है वो अनंत है। तो दोस्तों मैं चलता हूँ दूसरी संख्या के बारे में बता रहा हूँ, जो पूर्ण संख्या। दोस्तों पूर्ण संख्या वह संख्या कहलाती है जो जीरो से स्टार्टिंग होती है। दोस्तों मान के चलिए प्राकृतिक संख्या जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5, और दोस्तों इसमें अगर हम जीरो मिला दें पहले में तो यह पूर्ण संख्या में बदल जाएगी। जैसा कि मैंने लिखा है प्राकृतिक संख्या में सम्मिलित, यानी कि दोस्तों प्राकृतिक संख्या में जीरो सम्मिलित करने पर पूर्ण संख्या का समूह बनता है। जैसा कि दोस्तों आप ये भी कह सकते हैं जिस संख्या में जीरो से स्टार्टिंग होता था इसका अंत अनंत तक हो, इसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो दोस्तों इसको आप समझ चुके होंगे कि अगर प्राकृतिक संख्या के शुरुआत में हम जीरो लगा दें तो ये पूर्ण संख्या में बदल जाएगी। तो दोस्तों तो दोस्तों अब चलते हैं पूर्णांक संख्या। दोस्तों पहले समझ लिए पूर्णांक संख्या क्या है, इसके किसे कहते हैं। तो दोस्तों पूर्णांक संख्या वैसी संख्या होती है जो प्राकृतिक संख्या में जीरो और ऋण संख्या सम्मिलित करने पर पूर्णांक संख्या प्राप्ति होती है। यानी कि दोस्तों मान के चलिए प्राकृतिक संख्या होगी 1 हो गया और 2 हो गया और 3, ये 4। दोस्तों मैंने ये प्राकृतिक संख्या लिख दिया 1 2 3 4। और दोस्तों अगर हम इसमें शुरुआत में जीरो लगा दिए और इसके जो शुरुआत है -1 और -2 और -3। हाँ तो दोस्तों जब हम जीरो और -1 -2 -3 जब भी लगाएंगे तो यह पूर्णांक बदल जाएगी। जैसा कि दोस्तों मैंने लिखा भी है प्राकृतिक संख्या में जीरो और ऋण संख्या सम्मिलित करने पर, प्राकृतिक संख्या में जीरो और ऋण संख्या सम्मिलित करने पर पूर्णांक संख्या प्राप्ति होती है। जैसे कि जीरो -6 हो गया, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3। जैसे तो 1 2 3 हो गया और इसे हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो दोस्तों जो इस जिसमें -3 0 और 1 2 स्टार्टिंग हो तो उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। दोस्तों पूर्णांक संख्या में भी दो पूर्णांक संख्या होती है, जैसा कि धनात्मक पूर्णांक संख्या और ऋण पूर्णांक संख्या। तो दोस्तों धनात्मक जो पूर्णांक संख्या होती है वो आपको यहाँ से हो जाती है 1 से लेकर 2 3 4, ये धनात्मक हो जाती है। और जो दोस्तों ऋणात्मक होती है वो -1 से लेके -3 तक। दोस्तों -3 नहीं, ये भी अनंत तक चल जाएगी, ये भी अनंत तक चल जाएगी। लेकिन जो धनात्मक होगा वो जीरो के इधर इस साइड वाला धनात्मक होगा और जो ऋणात्मक होगा सो इस साइड होगा। यानी कि दोस्तों हम इसको ऋण लिख सकते हैं और इसको धन पूर्णांक लिख सकते हैं। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि ऋणात्मक संख्या ये कहलाती है और धनात्मक संख्या ये कहलाती है। हाँ तो दोस्तों अब आते हैं 4 नंबर पे, जो कि सम संख्या है। दोस्तों सम संख्या उस संख्या को कहते हैं जिस संख्या में 2 से विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने 2 4 6 8 10 12 लिखा, ये सम संख्या, क्योंकि दोस्तों ये 2 से विभाजित हो जाती है, बच्चा 1। 2 को अगर 4 से विभाजित करें तो 2 आएगा, अगर 6 से करें तो 3 आएगा, अगर 8 से करें तो 4 आएगा, अगर 10 से करें तो 5 आएगा, अगर 12 से करें तो 6 आएगा। और वही में दोस्तों अगर 9 से इसको विभाजित करें तो विभाजित नहीं होगा, क्योंकि ये दशमलव में चली जाएगी। और जब दशमलव में चली जाएगी तो दोस्तों यह
सम संख्या नहीं कहलाएगी। दोस्तों सम संख्या उस संख्या कहते हैं जो 2 से विभाजित होता है, उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने फॉर्मूला के तौर पर भी समझा दिया, 2 4 6 8 10 12 ये 2 से सारे संख्या विभाजित है। इसी तरह हम उसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। जैसा कि दोस्तों मान के चलिए आप कोई भी सम संख्या लिखते हैं 1248, यह सम संख्या है या नहीं है, इसको पहचानने के लिए हम डायरेक्ट इसमें देख लेंगे कि इकाई का अंक, दोस्तों की इकाई का अंक 2 4 6 8 अगर या 0 रहे तो यह सम संख्या कहलाएगी। क्योंकि अगर 2 4 8 6 8 0 जिस भी संख्या का इकाई में रहेगा वो संख्या 2 से विभाजित होगी, यानी तो जब जो कोई भी संख्या 2 से विभाजित हो तो वह सम संख्या कहलाती है। तो दोस्तों अब आते हैं विषम संख्या। जैसा कि दोस्तों यह हो गया विषम संख्या। दोस्तों विषम संख्या वैसी संख्या कहलाती है जो 2 से विभाजित नहीं हो। तो दोस्तों जो संख्या 2 से विभाजित नहीं हो वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। जैसा कि दोस्तों मैंने लिखा 1 3 5 7 9 11, यानी दोस्तों 1 3 5 7 9 11 मैंने लिखा है, यह सारी संख्या 2 से विभाजित नहीं है। क्योंकि दोस्तों अगर हम 2 से विभाजित करें तो अगर 1 में 1 से करते हैं 0.5 आएगा, अगर 3 में करते हैं तो 1.5 आएगा, अगर 5 में करते हैं विभाजित तो 2.5 आएगा, जो कि 2 से विभाजित नहीं होता क्योंकि दशमलव में चल जाता है। तो इसको हम विषम संख्या करेंगे। दोस्तों आप समझ गए कि विषम संख्या हम किसे कहते हैं। दोस्तों हम विषम संख्या पहचानने के लिए जैसा कि हम लिख देंगे 2 7 8 यानी 278। जैसा कि दोस्तों मैंने लिखा 278, हाँ यह विषम संख्या या सम संख्या, इसको जांचने के लिए हम डायरेक्ट इसको इकाई में देख लेंगे, ये 8 है तो यह सम संख्या। और जैसा कि दोस्तों मैंने लिखा 275, दोस्तों मैं यहीं पे कॉपी भी लिख दिया 275। यह सम संख्या या विषम संख्या को पहचानने के लिए हम डायरेक्ट इसके इकाई का अंक देखेंगे। इसमें इकाई का अंक 0 तो नहीं है, नहीं 2 है, नहीं 4 है, नहीं 6 है, नहीं 8 है, तो यह विषम संख्या कहलाएगी। क्योंकि दोस्तों जिस इकाई में 2 4 6 8 और 0 नहीं हो वह संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगा। तो दोस्तों जो संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगा वो तो विषम कहलाएगा, यानी 275 विषम संख्या। उसी तरह हम देख लेंगे 1 3 5 7 9 11 भी विषम संख्या, क्योंकि यह 2 से विभाज्य ही नहीं है। तो दोस्तों हम आते हाँ, तो दोस्तों मैं 6 नंबर पे आ गया और 6 नंबर पे है भाज्य संख्या। दोस्तों भाज्य संख्या हम उस संख्या को कहते हैं जिस संख्या में किसी भी संख्या से भाज्य लग जाए उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने लिखा भाज्य संख्या में 4 6 8 9 और 10। दोस्तों जैसा कि हम इसको परिभाषित में ये भी बोल सकते हैं कि ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 1 या स्वयं के अतिरिक्त दूसरी संख्या से विभाजित हो जाए उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि दोस्तों 1 स्वयं के अतिरिक्त दूसरी संख्या से विभाजित हो जाए उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसा कि दोस्तों फार्मूला के तौर पे 4 6 8 9 और 10 लिखा है। जैसा कि दोस्तों 4 6 8 9 10, जैसा कि दोस्तों ये जो लिखा हुआ 4 दोस्तों 4 जो है ये 2 से विभाजित हो जाएगी। दोस्तों 6 दोस्तों 3 से विभाजित हो रही है और 2 से दोनों से विभाजित हो रही है। 8 दोस्तों 8 में हम 2 से विभाजित कर सकते हैं। दोस्तों 9 जो है 3 से विभाजित है। 10 दोस्तों ये आपका हो गया 5 और 2 से दोनों से विभाजित है। लेकिन दोस्तों मैं फार्मूला के तौर पे ये 5 दे दूँ अगर, तो 5 भाज्य संख्या है या नहीं है, इसको पहचानने के लिए हम डायरेक्ट देखेंगे किसी संख्या से भाज्य है या नहीं है। तो जो 5 है ये सिर्फ 5 से ही भाज्य है और 1 से, उसके अलावा किसी संख्या से भाज्य नहीं है, यानी कि दोस्तों ये भाज्य संख्या है ही नहीं। दोस्तों ये हो गई अभाज्य संख्या। दोस्तों मैं आगे बता रहा हूँ कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो मैं पहले ही बता देता हूँ ये अभाज्य संख्या, मैं उसमें बताऊंगा कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो दोस्तों मैं आते हैं अभाज्य संख्या में। जैसा कि दोस्तों हम आ गए हैं अभाज्य संख्या। दोस्तों अभाज्य संख्या उस संख्या कहते हैं जिस संख्या में 1 से बड़ी ऐसी संख्या जो 1 या स्वयं के अतिरिक्त और किसी संख्या से विभाजित नहीं हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसा कि दोस्तों कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसी संख्या जो 1 या स्वयं से विभाजित हो, अन्य किसी संख्या से विभाजित हो ही नहीं, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने भाज्य संख्या बताया था कि 5 जो है वह अभाज्य संख्या, मैंने इसमें भी लिखा फॉर्मूला के तौर पे मैंने लिखा जैसे कि अभाज्य संख्या में कौन कौन सी संख्या हो सकती है। जैसा कि मैंने लिख दिया 1 3 5 7 11 और 13। दोस्तों जब 1 है ये 1 से विभाजित है और स्वयं से विभाजित है, क्योंकि 1 1 से विभाजित होगी और स्वयं से होगी।
दोस्तों ये 3 जो है 1 से विभाजित है और 3 से विभाजित है और किसी संख्या से विभाजित नहीं है। दोस्तों 5 जो है 1 से विभाजित है और 5 से और किसी संख्या से नहीं, और 7 भी वही है। तो उसी तरह दोस्तों मैंने लिख दिया 1 3 5 7 11 और 13। दोस्तों आप समझ गए होंगे कि ऐसी संख्या जो 1 और 7 से विभाजित हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और दोस्तों इसी जैसा कि दोस्तों हम आ गए आप 8 नंबर पे जो है परिमेय संख्या। दोस्तों आप परिमेय संख्या किसे कहते हैं, कौन सी संख्या हुआ और उसे कैसे लिखते हैं, तो उसके बारे में बता देता हूँ। परिमेय संख्या वैसी संख्या कहलाती है जिसे हम p/q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि जिस संख्या वह संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसा कि दोस्तों मैंने ये लिखा परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। दोस्तों p/q का रूप में, यानी दोस्तों p/q का रूप क्या होता है। दोस्तों मैंने कि ये लिखा है 2 हो गया। दोस्तों जैसा कि मैंने लिखा 2, सॉरी मैं स्क्रीन पे नहीं दिखा पा रहा हूँ, तो अब मैंने दिखा दिया 2, मैंने लिखा 2। आप जानते हैं कि यह इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैं 1 लिख सकता हूँ। जैसा कि दोस्तों मैं 1 लिख सकता हूँ और ये मान के चलिए p होगा, ये q। जैसा कि दोस्तों ये p है, ये q। दोस्तों तो 2 को हम p/q के रूप में भी लिख सकते हैं, तो ये 2 जो होगा ये परिमेय संख्या। तो 3 को भी हम लिख सकते हैं और 4 को भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये रूट अंदर 4 हो गया। जैसा कि दोस्तों ये रूट अंदर 4 हो गया और रूट में से निकलेगा तो बचेगा 2। दोस्तों 2, अब ये 2 जो है ये भी परिमेय संख्या हो गई। उसी तरह हम ये समझ लेंगे कि जो संख्या p/q के रूप में हो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि दोस्तों मैंने मान के चला ये 25 + 5, ये काट देंगे तो 5 आ जाएगी, ये 5 होगी तो इसमें 1 p/q के रूप में हो जाएगी। दोस्तों मैंने मान के चला 16/17। दोस्तों मैंने लिखा यहाँ पे 16/17। दोस्तों ये 16p होगा, ये q हो गया। दोस्तों ये p/q के रूप में यानी कि परिमेय संख्या। तो दोस्तों हम आते हैं अपरिमेय संख्या में। तो दोस्तों 9 नंबर में हम आ गए अपरिमेय संख्या। दोस्तों अपरिमेय संख्या वह संख्या कहलाती है जिस संख्या p/q के रूप में ना लिखा जा सके। दोस्तों वह संख्या जिस संख्या को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते उस संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने फार्मूला के तौर पे लिखा √3। जैसा कि दोस्तों ये √3 है तो इसको रूट से बाहर निकाल ले सकते हैं, और जब भी ये रूट में रहेगा तो इसके नीचे हम बट्टा में 1 डाल ले सकते हैं। दोस्तों ये √3 को हम बाहर निकाल ले सकते हैं और इसके नीचे 1 नहीं दे सकते, क्योंकि दोस्तों अगर ये मात्र 3 रहता तो इसके नीचे हम 1 दे देते तो ये परिमेय में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन दोस्तों ये √3 है तो इसके नीचे 1 नहीं दे सकते और ये p/q के रूप में नहीं होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट p हो जाएगा, q होवे नहीं करेगा, क्योंकि दोस्तों इसके नीचे हम 1 डाल ही नहीं सकते। तो दोस्तों इसी तरह मैं लिख दिया √12, √20 और √31 और √51। दोस्तों ये जितना भी आप देख रहे हैं यह p/q के रूप में नहीं है और यह संख्या होगी अपरिमेय संख्या। यानी कि दोस्तों जिस संख्या में अगर रूट चढ़ गई, और रूट में से यह संख्या बाहर ना निकले तो वह अपरिमेय संख्या कहला जाएगी। तो दोस्तों आप क्लियर हो गए होंगे कि जिस संख्या में अगर रूट चढ़ जाए और रूट के बाद वो संख्या बाहर ना निकले तो वह संख्या अपरिमेय संख्या में कन्वर्ट हो जाएगी और यह अपरिमेय संख्या